हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ज्योग्राफी क्विज वीडियो को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न भूगोल से संबंधित होंगे और 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी जो आपके भूगोल के प्रैक्टिस से संबंधित होगी। तो दोस्तों, जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे क्योंकि समय कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा जोर शोर से करनी है, सिलेक्शन लेना है दोस्तों। तो यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भी तैयारी कर रहे हों वो प्लीज़ चैनल को जीएस एग्जाम सॉल्यूशन चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहला आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दिया है, ए है भाखड़ा नंगल बांध, बी है नागार्जुन सागर बांध, सी है हीराकुंड बांध और डी है कोसी बांध। तो दोस्तों, भारत में बात करेंगे सबसे लंबे बांध की, तो जो आपका हीराकुंड बांध है दोस्तों, हीराकुंड यानी ऑप्शन नंबर सी, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प दिया हुआ है, ए है 14 सितंबर को, बी है 24 नवंबर को, सी है 24 दिसंबर को या डी है 14 नवंबर को। तो बात करेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो कि भूगोल से संबंधित है। यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। राष्ट्रीय यानी यह भारत का है, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, तो विकल्प ए हो जाएगा सही। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए, शुष्क रेगिस्तान की बात कर रहा है, न कि हिमालयी रेगिस्तान की, ठीक है। देखिए, जो रेगिस्तान होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक शुष्क, ठीक है, एक सूखा हुआ बालू वाला, और एक होता है हिम रेगिस्तान, ठीक है, जो बर्फ़ से ढका हुआ होता है। तो यह शुष्क की यहाँ बात हो रही है। तो भारत में सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करेंगे तो ए ऑप्शन है कच्छ, बी है लेह लद्दाख, सी है जैसलमेर और डी है थार। तो दोस्तों, थार जो मरुस्थल है यह भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है और थार का जो मरुस्थल है वह राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है, राजस्थान और पाकिस्तान। तो भारत में बात करेंगे तो एक राजस्थान ही है जहाँ थार का मरुस्थल मौजूद है और सबसे बड़ा भारत का रेगिस्तान है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर के प्रश्न में है कि नंदा देवी की चोटी कहाँ स्थित है। विकल्प ए है हिमाचल प्रदेश, बी है झारखंड, सी है सिक्किम और डी है जम्मू कश्मीर। तो नंदा देवी की बात करेंगे दोस्तों तो उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी, ठीक है। तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है 5वें कि सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। विकल्प दिया हुआ है, ए है अमरकंटक से, बी है पलामू पहाड़ी से, सी है पूर्वी घाट और डी है अरावली से। सोन और नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक से निकली है, तो विकल्प ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। विकल्प दिया हुआ, ए है गंगा, बी है कृष्णा, सी है गोदावरी और डी है सिंधु। तो दोस्तों, वैनगंगा और पैनगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है। देखिए लास्ट में इसके गंगा गंगा जुड़ा है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको क्या कर लेंगे, गंगा नदी को सही कर लेंगे। तो वैनगंगा और पैनगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है, विकल्प ए हो जाएगा आपका सही। 7वें नंबर का प्रश्न है सवाना घास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है। ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है अमेरिका, सी यूरोप और डी है अफ्रीका। तो दोस्तों, सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका में पाया जाता है, तो विकल्प डी हो जाएगा सही। इसी तरह 8वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है। विकल्प है त्रिभुजाकार, बी है चतुर्भुज आकार, सी है आयताकार और डी है अनिश्चित आकार। तो दोस्तों, सामान्य डेल्टा की जो आकृति होती है वह त्रिभुजाकार होती है, तो विकल्प ए हो जाएगा सही। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वें नंबर का प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। विकल्प दिया हुआ है, ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है आयन मंडल और डी है ओजोन मंडल। तो दोस्तों, संचार उपग्रह जो है वह आपके आयन मंडल में स्थित होते हैं, तो सी नंबर का जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सही। चलिए 10 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि भूकंप में धरातलीय तरंगे कैसे होती हैं। देखिए, भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, PLS, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लार्ज वाला, ठीक है। तो भूकंप में पूछ रहा है कि धरातलीय तरंगे कैसे होती हैं। पी तरंगे होती हैं, यल तरंगे, यस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे।
तो दोस्तों यल तरंगे होती हैं, भूकंप में जो धातरीय तरंगे होती हैं वह यल तरंगे होती हैं। तो उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या एशिया महाद्वीप में? विकल्प दिया हुआ है आपका। तो दोस्तों जो एंडीज पर्वतमाला है वह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो विकल्प सी हो जाएगा सही। 12 नंबर के प्रश्न को देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला है वह किस महादेश में स्थित है? दोस्तों विकल्प दिया है, ए अमेरिका, बी अफ्रीका, सी मिस्र और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वह ऑस्ट्रेलिया में, पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो विकल्प हो जाएगा डी आपका सही। चलिए 13 नंबर के प्रश्न को देखिए, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विकल्प ए है कांगो, बी है नील नदी, सी है डेन्यूब नदी और डी है डार्लिंग नदी। तो दोस्तों कांगो नदी पे स्टेनली जलप्रपात स्थित है। तो विकल्प ए हो जाएगा सही। अब 14 नंबर का प्रश्न है, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? ए है भूटान, बी म्यांमार, सी श्रीलंका और डी है थाईलैंड। तो दोस्तों पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। विकल्प सी हो जाएगा सही। अब है रूर घाटी किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या जर्मनी में? दोस्तों रूर जो घाटी है वह जर्मनी में स्थित है। तो विकल्प डी हो जाएगा सही। 16 नंबर के प्रश्न देखिए, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? यहाँ क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, जो पोंग बांध है वह किस नदी पर स्थित है? विकल्प दे रहा है, ब्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी या सिंधु नदी। तो जो दोस्तों पोंग बांध है वह ब्यास नदी पर स्थित है। तो विकल्प ए हो जाएगा आपका सही। 17 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, चीन व रूस की सीमा बनाने वाली सीमा कौन है? ठीक है, सॉरी दोस्तों, चीन और रूस की सीमा बनाने वाली नदी यहाँ पे होगा। सीमा की जगह क्वेश्चन में यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, नदी होगा। ठीक है, नदी कौन सी है? विकल्प ए है यांगटीसी नदी, बी है नील नदी, सी है अमूर नदी और डी है कांगो नदी। तो दोस्तों अमूर नदी जो है वह चीन और रूस की सीमा बनाती है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह 18 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? ये है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है आर्कटिक महासागर और डी है हिंद महासागर। तो दोस्तों जो सुंडा गर्त है वह हिंद महासागर में स्थित है। तो इस तरह इसका विकल्प डी हो जाएगा सही। 19 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1854 में, 1869 में, 1914 या 1901 में? तो दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है 1869 ईस्वी, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी को हुआ था। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए 20वें प्रश्न को देखेंगे, पोप का शहर किसे कहा जाता है? इजराइल को, न्यूयॉर्क को, रोम को या नॉर्वे को? तो रोम को दोस्तों पोप का शहर कहा जाता है, इसलिए विकल्प आपका सी हो जाएगा सही। इसी तरह 21 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, पर्थ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विकल्प है स्प्री नदी, बी है टाइबर नदी, सी है टेम्स और डी है स्वान। तो दोस्तों स्वान नदी के किनारे पर्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। तो डी सही हो जाएगा। 22 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस देश में स्थित है? विकल्प दे रहा है, ये है भारत, बी है फ्रांस, सी है कनाडा और डी है गुआना। तो दोस्तों जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है वह भारत में स्थित है। तो विकल्प ए हो जाएगा सही आपका। इसी तरह 23 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि बैकाल झील किस देश में स्थित है? अमेरिका में, भारत में, रूस में या कनाडा में? तो बैकाल झील दोस्तों रूस में स्थित है। विकल्प सी हो जाएगा सही। इसी तरह 24 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? विकल्प ए है आर्कटिक महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है अटलांटिक महासागर और डी है हिंद महासागर। तो दोस्तों जो मेडागास्कर द्वीप है वह हिंद महासागर में स्थित है। तो विकल्प डी हो जाएगा सही। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर के प्रश्न को देखिए कि अन्नपूर्णा पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? विकल्प ए है नेपाल, बी है भारत, सी है चीन और डी है पाकिस्तान। तो दोस्तों अन्नपूर्णा जो पर्वत चोटी है वह नेपाल में स्थित है, न कि भारत में। तो विकल्प ए हो जाएगा आपका सही। इस तरह वीडियो को अंत तक बनने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। इसी तरह वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किया करिए। थैंक यू सो मच।